हेलो दोस्त, कल एक वीडियो हमने कटअप एनालिसिस के लिए बनाया था। उसमें हमने कुछ कम्युनिटी का 30-40 कटअप होते हुए दिखाया था। लेकिन आपने जब फॉर्म भरते हुए देखा होगा तो बहुत लोग ग्रीन जोन, रेड जोन बताते थे। वो आजकल शायद नहीं बताते होंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि CBT में बहुत सारा स्कोर हुआ है। टेक्नीशियन 3 की बात हो रही है, ITI टेक्नीशियन के कटअप की बात हो रही है। लेकिन मैं तो आज एक कंडीशन पे पहुंच चुका हूं 8-10 घंटे के एनालिसिस के बाद कि रेड, ग्रीन और येलो कैटेगरी की वैकेंसी कौन सी है। कटअप थोड़ा ऊपर नीचे और होते रहता है, अनुमान तो एग्जैक्ट होता नहीं है। लेकिन एनालिसिस अगर सच लगे तो वीडियो में कुछ ना कुछ आपका कमेंट वांछित है। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम एक दूसरे को संवाद करने की कोशिश करते हैं, कई बार विवाद हो जाती है। तो RTI डाटा और CBT के डाटा के हिसाब से हम चलेंगे टोटल अपने पे। तो डाटा RTI के कल हमने दिखा दिया था, तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया है। लेकिन उस डाटा के हिसाब से हमने 3 अलग अलग ग्रीन जोन मतलब कैटेगरी का ग्रीन जोन, रेड जोन यहाँ पे और येलो जोन यहाँ नीचे पे, सबका एनालिसिस का सार समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन जोन का हमने जो कल बात कर लिया था, जैसे कैटेगरी नंबर 2 का 1 का टेक्नीशियन 1 की नहीं बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्नीशियन 3 में ITI और PCM दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए, जिसमें वैकेंसी है 49, उसके लिए 40 कैंडिडेट हैं। उसमें ST का एक ही कैंडिडेट, EWS का एक, मतलब जितनी वैकेंसी उतना ही कैंडिडेट। तो इनका कटअप तो क्वालिफाई होगा ना जी। तो यही तो मैंने बताया था। बाकी इस कम्युनिटी में 60-65 के रेंज में हो जाएगा। AC में भी आपका 60-65 के रेंज में, OBC में भी हो जाएगा। तो ये एक जेन्युइन सा ग्रीन ही कटअप है। सिंगल एग्ज़ाम है, 9 वैकेंसी है और फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन अभी बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि 90-80 कटअप जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 36 नंबर DMW वाला जो वैकेंसी है, यहाँ 49 मिल राइट में लोगों को अप्लाई किए हैं और 56 वैकेंसी है। UR का कटअप तो 60 से 70 जाएगा, लेकिन बाकी सारे कम्युनिटी का कटअप जो मिनिमम क्वालिफाई होगा वही होगा। तो ये कटअप एनालिसिस से है, क्योंकि ये टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं, या RTI का डाटा ये है। वैकेंसी ऊपर में है, लेस और कम ये हमने वैकेंसी घटाया है, और कटअप अनुमान रेलवे लाइफ का है। तो रेलवे लाइफ अभी तक हमने कोशिश यही करते थे कि जब तक हमें सुराग नहीं मिले टेक्निकल की उतना बात करें। वैसे ही 37 नंबर को हमने रख लिया। तो 37 नंबर को रखने के बाद हमें UR का 50-60 दिख रहा है, और आपका 2 ही वैकेंसी है यहाँ पे, 6 और 4 की, जिसमें आपका पेंटर के लिए है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर का, और 25 से 35 कटअप जाएगा यहाँ पे आपका ST कम्युनिटी का। तो अच्छा है, इससे भी कम चाहिए क्या? 35-40 कटअप अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो और क्या चाहिए जॉब। कुछ लोगों को आ रहा है 100 जाएगा, 200 जाएगा। कहाँ से 200 जाएगा? कहीं कहीं जा सकती है, उस पर बात करेंगे। एक और अगला कैटेगरी 29 नंबर का बात कर रहे हैं, RCF का है, जिसमें सेल है। लेकिन इस सेल में देखिए 379 कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें सेल में एक फीटर ट्रेड भी अलाउ है, जो फीटर मैक्सिमम ट्रेडों में रहता है, जिसके कारण से इस ट्रेड के लिए कटअप का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन वैकेंसी आप यहाँ पर देखेंगे तो EWS और OBC की ही खाली है। तो OBC की वैकेंसी वाले बहुत कैंडिडेट ऊपर वाले, नीचे वाले फीटर के दूसरे ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो ये एक हम कटअप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वैकेंसी आइसोलेटेड टाइप पे है। लेकिन ये भी थोड़ा कम ही साइड में रहेगा। जो हमने लगभग इस तरह से अनुमान लगाया है कि OBC में 55 से 65 और 52 से 62 के रूप में EWS में रहेगा, तो हो जाएगा। और ये अनुमान इस बेस पे है कि ये 198 कैंडिडेट 4 वैकेंसी के लिए है, 181 कैंडिडेट 1 वैकेंसी के लिए है। वो फीटर वाले दूसरे किसी न किसी कम्युनिटी में पहले ही सेट हो जाएंगे। तो जो बचे हुए कैंडिडेट रहेंगे जो सेल वाला के लिए स्पेसिफिक डिग्री है, उस पर डिपेंड रहेंगे। उसके बाद 20 नंबर कैटेगरी की बात देखा तो यहाँ पे देखिए, हमें 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 56 लोग हैं। यहाँ पे 4 वैकेंसी के अगेंस्ट 23 है, बाकी की कोई वैकेंसी नहीं है। ये केवल पोस्ट प्रायोरिटी दूसरे मतलब कैटेगरी के साथ साथ भरे हैं, तो इनको ये दिखा इसलिए भर गया। तो 60 से 70 UR का और 55 से 65
आपका ओबीसी का यहाँ पे कटअप है। मैक्सिमम ये ओबीसी वाले इसी में सिलेक्शन करेंगे, यूआर में ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो वैकेंसी है वो हमारे लिए है आरसीएफ का 34 नंबर, जिसमें देखिए इसमें कटअप जो वैकेंसी के हिसाब ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, तो इसको देखिए एवरेज कटअप एकदम बिल्कुल हमने सारे कम्युनिटी के लाया है। 65 से 73 के बीच में आपका यूआर का, 55 से 65 एसी का, एसटी के 50 से 60, 60 से 68 आपका ओबीसी का, और 58 से 68 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। लेकिन ये कटअप का आधार कैसे आया, ये कैंडिडेट कितने ज़्यादा है ना, इस कैंडिडेट को हमें हटाना है वो पूरा वैकेंसी में, इसलिए कटअप इतना थोड़ा ऊपर आया, क्योंकि ये सब कैंडिडेट हटेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने टोटल लिया है, जितना वैकेंसी है, जितना फॉर्म अप्लाई है उसका, लेकिन 70% अटेंडेंस में लगाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमने ये अनुमान लगाए, क्योंकि पेपर तो ईजी है उसके आधार पे। अगला हम 35 नंबर कैटेगरी की बात करते हैं, जो ईजी का सबसे लास्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 60 से 70 के रेंज में सारा का लगभग हो जाएगा। हालांकि वैकेंसी तो कम ही है यहाँ पे, टोटल 7 1 8 4 8 3 11 वैकेंसी है और 233 कैंडिडेट है। लेकिन कैन ड्राइवर वाले कैंडिडेट दो अलग अलग है, एक मोटर मैकेनिक जो और ट्रेडों में अप्लाई कर सकता है, और दूसरा आपका है ऑपरेटर वाला। तो ऑपरेटर वाले तो यहीं रहेंगे, जिसके कारण से ऑपरेटर वाला का ही कटअप यहाँ होगा। अब आते हैं रेड जोन कटअप वाला। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये 15 नंबर कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनडी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आईटीआई के साथ 10+2 भी अलाउ है, और 10+2 के लिए टोटल वैकेंसी मात्र 13 है, और कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं आरटीआई के डाटा से वो है टोटल 22,823। अभी भागिएगा नहीं, बहुत नीचे कंसेप्ट बाकी है, अभी कंसेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है। अगर 70% अटेंडेंस लेंगे तो 16,000 के आसपास हो जाएंगे, और एक्सेस लेस कैंडिडेट बहुत सारे हैं, 13 ही पोस्ट है। तो यहाँ पे कटअप 90+ से लेके, मैं बड़ा थोड़ा कर लूँ, यूआर के लिए 92+, एससी के लिए 85+, ओबीसी के लिए 84+, ओबीसी के नहीं एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 88+, और ईडब्ल्यूएस के लिए 86+ मेरे तरफ से रहेगा। इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी गिने चुने हैं, और कैंडिडेट टोटल कितने हैं, 22,000 टोटल अप्लाई किए हैं। फिर अटेंडेंस कितना होगा वो पे डिपेंड करेगा। अब आता है येलो जोन की बात, लेकिन येलो जोन से पहले जाने के पहले आपको बहुत कुछ समझाने की अब यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर तो हमने एक एक कैटेगरी वाइज बात किया है, यहाँ पूरा कैटेगरी को एक साथ ले रहे हैं। एक साथ इसलिए ले रहे हैं कि आपका जो काम नहीं होता हुआ दिख रहा है वो कर रहा हूँ मैं। अभी तक ये एनालिसिस में नहीं आ पा रहा था कि इन सारे को क्या करेंगे, लेकिन एक हमें तोड़ मिल गया, उस तोड़ को आपको पकड़ा रहे हैं। तोड़ कहाँ से निकाला है समझिएगा, कॉपी करेंगे लोग कोई बात नहीं है। तोड़ यहाँ से निकाला है कि 41,000 वैकेंसी 550, 41,550 लोग अप्लाई किए हैं। उसमें से जो पीसीएम वाले हैं 10+2 वाले, कुछ आईटीआई वाले भी होंगे या नहीं, आईटीआई वाले भी कुछ होंगे लगभग कुछ कैंडिडेट, लेकिन टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ 22,000 कैंडिडेट केवल पीसीएम के लिए निकल जा रहे हैं। तो हम 41,000 में से 22,000 घटा सकते हैं, तो आप हाँ कह देंगे कि घटा दीजिए, थोड़ा 1,000 का आगे पीछे होगा, लेकिन संख्या तो सही आ जाएगी। तो वो बच्चे वाले के लिए आ जाएंगे, और ऊपर वाले जो कैंडिडेट जो ऊपर हैं वो थोड़े कैंडिडेट है, इसको भी 1,000 और घटा दीजिए, तो 2,000 घटा देंगे तो हमें क्या कैंडिडेट मिल जाएगा। और तीसरी कंडीशन जो टोटल वैकेंसी ग्रांड है 721 यहाँ पे है, जिसमें 310 यूआर का, 98 एससी का, एसटी के 65, 184 ओबीसी का, 64 ईडब्ल्यूएस का। इसको क्या करेंगे, ऊपर के जो 1 2 2 4 4 10 10 वैकेंसी है वो सबको एक जगह हम जोड़ देंगे। कितना सब टोटल वैकेंसी, तो हमें 178 721 में से घटाना पड़ेगा, और एक कम्युनिटी वाई भी ये वैकेंसी घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो हमने अलग बात कर ली है। तो इन सब को घटा देंगे तो हमारे पास जो वैकेंसी अब जब बचेगी, अभी जिसको हम वैकेंसी के रूप में लेंगे, जो हमारे पास टोटल इफेक्टिव वैकेंसी अभी बचे हुए येलो जोन के लिए जो बचेगी वो बचेगी 543, जो आपको यहाँ पे हमने लेके आया है घटाने के बाद 721 में से। और टोटल ईडब्ल्यूएस का 50, 145 ओबीसी का, 35 एससी का, 75 एससी का, और ये एसटी का है, सॉरी ये एससी का, और टोटल 238 यूआर का। अब संख्या बची है
टोटल कैंडिडेट कितने हैं, इन सारों का ट्रेडों का कौन कौन से, बहुत इसके अलावा भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेफ्रिजरेंट एंड कंडीशन, ये सब क्यों एक साथ लिए, इसको आपको समझने की फैक्टर है। क्योंकि हमने जब वैकेंसी की बात की थी कल के वीडियो में, तो आपको बताया था ना कि 41,000 तो कैंडिडेट हैं, लेकिन एक कैंडिडेट कम से कम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कोई 4 का, कोई 5 का, और वो सब का एक साथ करेगा तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर बनेगा। वो मल्टीप्लाई फैक्टर येलो जोन में है, और इस सारे मल्टीप्लाई फैक्टर को ही हमें जानना है। लेकिन अब दूसरे तरीके से एक रेलवे लाइफ का स्पेशल एनालिसिस बताते हैं। हमने कहा था कि 41,000 में से हम पीसीएम भी घटा देंगे, और क्या घटा देंगे, जो ऊपर वाले आईटीआई के छोटे छोटे ट्रेड हैं जिसमें 100, 200, 300 या किसी में 50, किसी में 40, किसी में 49 कैंडिडेट है, उसको घटा देंगे तो कैंडिडेट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आपके पास एक और एनालिसिस का तरीका बताता हूं आपको, कि इन सारे जो वैकेंसी है ना आईटीआई वाला का, उसमें से जो सबसे ज़्यादा है उसको चूज कर लीजिए। तो मैं चूज कर लेता हूं 20,489। 20,489 अगर ऐसे भी देखें, और एक जो आपका यहाँ पे 22,000 कैंडिडेट यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें पीसीएम वाले के, और दोनों को जोड़ देंगे तो 41-42,000 आता है कि नहीं। इसमें 20,000 अगर जोड़ूँ तो 42,000 आ जाएगा, और 42,000 में आ गया, और टोटल 41,000 कह रहा है आरटीआई में कैंडिडेट हैं। तो 1,000 कैंडिडेट क्या हैं कि जो आईटीआई वाले हैं वो भी पीसीएम में अप्लाई कर दिए हैं लगभग, या ऊपर वाले कैंडिडेट में है 1 से 1,500-2,000। समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। तो डाटा तो बिल्कुल सही हो गया। तो उस डाटा पे हमने सारे ट्रेडों को एक साथ कटअप निकालना चाहें तो मेरे पास जो डाटा आ रही है टोटल 20,884 का, यूआर में इतना, एसी में इतना, एसटी में इतना, ओबीसी में इतना, ईडब्ल्यूएस में, तो टोटल 20,000। 70% अटेंडेंस निकालेंगे तो 14,342 के आसपास इफेक्टिव कैंडिडेट, और जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के रेशियो निकालेंगे तो 60 यूआर में, 46 एससी में, 28 एसटी में, ओबीसी में आपका 50, और सबसे कम ईडब्ल्यूएस में 12.63 का कैंडिडेट पर वैकेंसी पे है। इसके लिए अगर हमने इफेक्टिव कटअप निकालेंगे रेलवे लाइफ के द्वारा तो यूआर का 75 से 84 के रूप में आ गया ना। 80 से नीचे यूआर की बात कर रहा हूँ, 80 से नीचे आ गया। जो मेजर ऑफ ट्रेड है, किसी ट्रेड का हो सकता है 75 आए, किसी का 76 भी, ट्रेड नहीं कैटेगरी की बात करूँगा अभी। ट्रेड तो सबका लगभग उसमें से कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में है। जो ऊपर हमने यहाँ पे बात की है ना, यहाँ पे इसमें से कोई डीजल मैकेनिक में होगा, कोई फिटर में होगा, कोई 3-4 में होगा, कोई 5-6 में होगा, या इसके अलावा भी होगा वेल्डर वाला। क्योंकि हमने पोस्ट प्रायोरिटी एक बताया था ना, एक फिटर का ट्रेड का है तो 16 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 16 पोस्ट की सारी वैकेंसी नहीं है, तो जितने का होगा वो कर सकता है। तो ये हमारे तरफ से यूआर के लिए 75 से 84, एसी के लिए 68 से 76, एसटी के लिए आपको 65 से 73, और ओबीसी के लिए 70 से 80, और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 72 मेरा कटअप का अनुमान है। और ये हम जो बात कर रहे हैं अभी आरआरबी जम्मू श्रीनगर की बात कर रहे हैं, और कल भी इसी की बात किए थे तो उसी को कंटिन्यू किया हूँ। और मेरे तरफ से मेरे जो हो सकता है भी पॉसिबल डाटा उसको मैंने कोशिश किया है, भले बहुत टाइम लग गया। तो आरआरबी जम्मू का एनालिसिस मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ और आता है या कोई और इससे ज़्यादा बताता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। और जो आप अगर सीख रहे हैं तो उसको भी बताइए कि हमने कुछ सीखने लायक चीज़ें बताया है इतना मेहनत करके कि कुछ ऐसे ही रह गया। थैंक यू, धन्यवाद।